दोस्तों डीप वर्क इस किताब के लेखक कैल न्यूपोर्ट स्टूडेंट से संबंधित एक किताब लिख रहे थे और इसलिए उन्होंने देश के सबसे बेहतर संस्थानों में पढ़ रहे 50 अंडर ग्रेजुएट छात्रों का इंटरव्यू लिया जो परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करते थे। इसमें एक बात मुख्य रूप से उनके सामने आई कि सबसे ज्यादा अंक लाकर पहला स्थान हासिल करने वाले छात्र आमतौर पर दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों की तुलना में पढ़ाई करने में कम समय खर्च करते हैं। इसका प्रमुख कारण था पहले स्थान लाने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में डीप फोकस मेथड का इस्तेमाल करते थे। ये कैसे करते हैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों डीप वर्क इस किताब के लेखक डीप वर्क करने से यानी गहनता से काम करने से क्या चमत्कार होता है इसका और एक एग्जाम्पल बताते हैं। जेसन बेन नाम के युवक ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे एक कंपनी में वित्तीय सलाहकार के रूप में ज्वाइन हुए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यहाँ उनका कोई खास करियर नहीं है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला किया, लेकिन इसकी उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामर बनता है पहले वो 4 साल की डिग्री लेता है, लेकिन जेसन बेन के पास इतना समय नहीं था। इसलिए उन्होंने डीप वर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार 2 महीने तक 5-5 घंटे बिना ध्यान भटके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित 18 किताबों का अध्ययन शुरू किया। उसके बाद सबसे कठिन समझे जाने वाले एक वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के क्रैश कोर्स में हिस्सा लिया जो सप्ताह में 100 घंटे चलने वाला था। इस क्रैश कोर्स को बड़ी मुश्किल से जितने छात्र उसमें हिस्सा लेते हैं उसमें से आधे ही पूरा कर पाते हैं। जेसन बेन ने सिर्फ उसे पूरा ही नहीं किया बल्कि सर्वोत्तम छात्र भी रहे और इसके बाद उन्हें एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी भी मिल गई और सालाना उनका पेमेंट था $1,00,000 और 6 महीने पहले अपने वित्तीय सलाहकार के रूप में उन्हें सिर्फ $40,000 ही मिलते थे। दोस्तों उन्होंने इतना कठिन अभ्यासक्रम इतने कम समय में कैसे पूरा किया यह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस सिस्टम को समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत 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 आवश्यक है। दोस्तों डीप वर्क करने के 4 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसकी मदद से आप आपकी पढ़ाई में डीप फोकस कर पाते हो और इसलिए इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखना। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठी फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन किताब की समरी लेकर। डीप वर्क यह किताब ज़्यादातर स्टूडेंट को ही रिकमेंड की जाती है, लेकिन यह किताब सबके लिए बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है उन सब के लिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के इस वीडियो में स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में डीप फोकस करने के लिए, गहनता से पढ़ाई करने के लिए ये डीप वर्क किताब का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसमें बताई टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकता है अपनी पढ़ाई में, ये बहुत डिटेल में और सटीक तरीके से हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके पहले भी मैंने कुछ बेस्ट सेलर किताब है उनका इस्तेमाल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जैसे सीक्रेट इस किताब के सूत्र स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एटॉमिक हैबिट इस किताब का इस्तेमाल करके स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की आदत कैसे विकसित कर सकते हैं और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस किताब का इस्तेमाल करके स्टूडेंट अपनी मन की प्रचंड पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें आप जरूर देखना। चलिए दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप वर्क होता क्या है। डीप वर्क मतलब कोई एक काम एक टाइम में पूरा ध्यान देकर करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते रहना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, जिससे आप डीप फोकस कर पाते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों शैलो वर्क। शैलो वर्क यानी कि जिसे करते समय दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना, जिसे मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे और क्वालिटी से नहीं कर पाओगे। इसे एक डायग्राम से हम समझते हैं। मान लेते हैं आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। शुरू में तो बाहर के विचार रहेंगे आपके मन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाहर के विचार कम होने लगते हैं और आपका फोकस बढ़ने लगता है पढ़ाई में। मान लेते हैं कि आपका फोकस 100% हो गया पढ़ाई में, तो ये हो गया आपका डीप फोकस जोन। लेकिन अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन जोन है तो कैसे आपके पढ़ाई पर असर पड़ता है। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतने में आपके मोबाइल की रिंग बजती है जिसे आपने ऑन ही रखा था, या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप किताब साइड में रखते हो और मोबाइल हाथ में लेते हो, वो रिप्लाई देते हो मैसेज का या फ़ोन पे बात करते हो, फिर से आप फ़ोन साइड में रखते हो और पढ़ाई करने के लिए वापस आते हो। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अब आप 100% फोकस के साथ वापस नहीं आए पढ़ाई करने के लिए। 40% आपका फोकस वहीं पर रह गया फ़ोन में।
और सिर्फ 60% फोकस के साथ ही आप पढ़ाई करने के लिए वापस आए, जो काफ़ी समय के बाद आपने वो 100% फोकस हासिल किया था, लेकिन मोबाइल की वजह से वो पूरी तरह से आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी तरह से मान लेते हैं आपके घर में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर टीवी चल रहा है, वहाँ पे कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा है, या फिर आपका दोस्त आ गया। ये सारे डिस्ट्रैक्शन जोन वाले ये जो काम है दोस्तों, ये जो बातें हो रही है, इसके ऊपर आप ध्यान दो या ना दो, आपका मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है इन सारी बाहरी बातों पर, और बार बार आपका पढ़ाई का जो फोकस है वो कम होने लगता है, वो शॉलो होने लगता है। इसलिए आपको पढ़ाई करते समय हमेशा डीप फोकस जोन में ही रहना होगा, तब जाकर आपकी पढ़ाई चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। वो कैसे करते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यही कारण है दोस्तों, जो स्टूडेंट डीप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो जैसे तैसे डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगती है जो डीप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो जेसन बेन का उदाहरण दिया था, जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज ना होते हुए भी मात्र 2 महीने में प्रोग्रामिंग के ऊपर 18 किताबों का अध्ययन करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी। उनकी इस अद्भुत सफलता का राज क्या था? एक्चुअली उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उस कमरे में कंप्यूटर या मोबाइल नहीं था, वहाँ सिर्फ किताबें, नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर था। वहाँ वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उन किताबों की जरूरी बातों को हाईलाइट करते थे, उनमें प्रस्तुत विचारों को नोट्स कार्ड पर नोट करते थे और फिर जोर जोर से उनका अभ्यास करते थे। ऐसा वो लगातार 5 घंटे तक बिना रुके करते थे। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप भी पढ़ाई करने लग गए तो मुझे बताइए आपके लिए कौन सी पढ़ाई डिफिकल्ट रह जाएगी। डीप वर्क करने के तरीके होते हैं जिससे आपका पढ़ाई में डीप फोकस होगा। वो 4 तरीके जानने से पहले डीप वर्क से संबंधित कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ नियम का आपको ध्यान रखना है। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसे पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है पढ़ाई करते वक्त तो ध्यान रहे कोई भी नोटिफिकेशन आपको ना आए पढ़ाई करते वक्त, आपको कोई भी कॉल ना आए पढ़ाई करते वक्त, कोई भी आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। डिस्ट्रैक्शन जोन के आसपास आपको नहीं रहना है, जिससे बार बार आपका फोकस टूटे पढ़ाई का। वो लिंक जो लग जाती है ना, अगर एक बार वो टूट गई तो फिर बड़ा मुश्किल होता है फिर से एक बार वो लिंक लगा पाना पढ़ाई में, वो फोकस कर पाना पढ़ाई में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके आसपास कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका फोकस पूरी तरह से टूटे। ओके, तो डीप वर्क आप 4 प्रकार से कर सकते हैं। पढ़ाई आप 4 प्रकार से कर सकते हैं डीप फोकस होने के लिए। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, और वो है मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक अप्रोच क्या है? जैसे सन्यासी लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बार शहर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक जंगल में चले जाते हैं और वहां पे अपने ध्यान का अभ्यास करते थे, ध्यान की प्रैक्टिस करते थे। ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसी तरह से आपकी पढ़ाई भी एक ध्यान ही है, उसे वैसे ही समझो। उस वक्त आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये अप्रोच आप अपना सकते हो पढ़ाई में डीप फोकस होने के लिए। जैसे जेके रोलिंग अपने जो लास्ट सीरीज थी उनकी, हैरी पॉटर इस किताब की, वो लास्ट सीरीज की किताब लिखने के लिए उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए एक होटल के कमरे में बंद कर लिया था, और तब जाके इतनी जबरदस्त वो किताब लिख पाए। कुछ साल पहले मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ महीनों तक मैंने आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, और उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनके घर वाले सिर्फ उनको खाना देने के लिए उस कमरे में आते थे, और तब जाके सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईएएस ऑफिसर बने। अब जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट के लिए ये जो पहला अप्रोच है ये पॉसिबल हो। तो दूसरा अप्रोच होता है दोस्तों डीप वर्क करने का, और वो होता है बाय मॉडल अप्रोच। मतलब इसमें आपको क्या करना है, हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटों तक आपको डीप जोन में चले जाना है, डीप वर्क करना है, डीप पढ़ाई करनी है डीप फोकस के साथ।
उस वक्त डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको नहीं रहना है, अकेले में कहीं पे आपको चले जाना है कुछ घंटों तक के, और वहां पे सिर्फ पढ़ाई आपको करनी है। कोई भी बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ऐसी जगह पे आपको चले जाना है और फिर बाकी समय आप आपका रेगुलर काम कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच है दोस्तों डीप वर्क करने का, डीपली पढ़ाई करने का। और ये तीसरा अप्रोच मुझे स्टूडेंट के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है और हर स्टूडेंट इस तीसरे अप्रोच को अप्लाई कर सकता है, और वो है रिदमिक अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपके ट्यूशन क्लासेस, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, इसका समय आपको पहले से ही पता है। तो बाकी का जो समय मिलता है, दिन में से कौन सा समय आपको मिल रहा है, खाली समय कौन सा मिल रहा है, उसे फिक्स करो। जैसे दोपहर 2 से 4 या सुबह 5 से 7 या फिर रात को 8 से 9 या 8 से 11, ये जो समय है ये फिक्स करना है आपको। और हर रोज उसी समय आपको डीपली पढ़ाई करनी है। सब घर वालों को सबको बता देना है कि ये मेरा डीपली पढ़ाई करने का समय है हर रोज। और उस दिन का वो टारगेट आपने अचीव कर लिया तो क्या करना है, कैलेंडर पे उस दिन की तारीख पे आपको गोल बना देना है। और हर रोज दूसरे दिन जैसे आपने वो डीपली पढ़ाई कर ली तो वो गोल आपको करना है दूसरे दिन के तारीख पे, और ये चेन बढ़ती जानी चाहिए। नेक्स्ट चौथा तरीका है दोस्तों, और वो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जैसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, वो खाली बैठे हैं, कुछ काम शॉलो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसी मेन खबर आती है तो तुरंत बाकी सब काम छोड़ के वो क्या करते हैं, उस खबर पे डीपली काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से आपको क्या करना है, रेगुलर काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन दिन में से कभी भी आपको कोई थोड़ा खाली समय मिलता है, चाहे वो आधा घंटा हो, 15-20 मिनट हो, 1 घंटा हो, जो भी हो, आपको तुरंत डीप जोन में चला जाना है और वो पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। और उतने समय में तय कर लेना है कि ये आधा घंटा या 1 घंटा के लिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, और सिर्फ उतने समय में आपको पढ़ाई करनी। दिन में से जो समय आपको ऐसे मिलता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं दोस्तों, वो इसी तरह से काम करते हैं। वो इसी तरह, जैसे उनको थोड़ा सा भी समय मिला तो उस समय में वो ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, इस तरह से मुंह लटका के बैठे नहीं रहेंगे या मोबाइल पे वो सर्फिंग नहीं करेंगे। वो तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ये जर्नलिस्टिक अप्रोच होता है। ये 4 में से जो अप्रोच आपको पॉसिबल हो उन्हें अप्लाई करो। स्टूडेंट के लिए जो पहला अप्रोच मैंने बताया, जो मोनेस्टिक अप्रोच था, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत कारगर है। या फिर तीसरा प्रकार का अप्रोच जो है रिदमिक अप्रोच, जो मैंने बताया आपको, टाइम फिक्स करो और हर रोज उस समय में टाइम पे पढ़ाई करो, तो इससे आपके मन को आदत लग जाती है। और जैसे वो टाइम होने लगता है आपका माइंड तुरंत डीप फोकस में जाने लगता है, आदत लग जाती है माइंड को, आपको भी आदत लग जाती है। तो बिना मोटिवेशन के आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, मोटिवेशन की राह मत देखो। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अप्रोच आपको बेटर लगता है, आपके लिए पॉसिबल लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एक किताब जरूर पढ़ना और डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।